अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है लियो, मेरे साथ हमेशा की तरह मौजूद है दाऊद और आप देख रहे हैं इस वक्त क्रिकेट लवर अली शो। क्योंकि इसको देखना तो बनता है। दोस्तों आप लोग से बात करने जा रहे हैं, बात करेंगे जी आज आपके साथ टॉप न्यूज का सेगमेंट आपसे शेयर करेंगे। नंबर 1 पे आप लोग से बात करने जा रहे हैं, जो हमारे पास अपडेट आ रही है वो आ रही पाकिस्तान के टूर ऑफ इंग्लैंड को लेकर, जहां पर 5 ओडीआईस खेले जाएंगे और आयरलैंड के हवाले से भी अपडेट है। क्या अपडेट है वो आप लोग से शेयर करेंगे। बाबर आजम आ गए भाई, आपके टेस्ट का जो आपको पता है कि कैंप लगा हुआ है उसमें बाबर आजम साहब आ गए हैं, उन्होंने ज्वाइन कर लिया है, इस पर बात करेंगे। अच्छा, टीम इंडिया को क्या जय शाह ने फेवर दिया ओलंपिक्स के लिए? जो टीम इंडिया वुमेन्स के हवाले से किस तरीके से वो डायरेक्टली क्वालिफाई कर गए हैं, जरा इसके ऊपर बात करेंगे। और बात करेंगे माइक हैसन के हवाले से, क्या अपडेट है भाई। माइक हैसन ने जो है बात की है एशियंस गेम्स के पाकिस्तान के जो लड़के सिलेक्ट हुए हैं उनको लेकर, क्या अब जो है मजीद बाबर, रिजवान शेजवानी इन सबको चांस नहीं मिलेगा, इसके ऊपर बात की है। और उन्होंने बताया कि भाई 20% जिनकी विनिंग जो है वो परसेंटेज हो ना, वो आईसीसी में इवेंट्स नहीं जीता करती। जरा इसके ऊपर बात करेंगे। और बांग्लादेश के हवाले से बात करेंगे कि बांग्लादेश को हरा दिया भाई जिम्बाब्वे ने, जो पाकिस्तान नहीं हरा पा रहा था जिम्बाब्वे हरा गया। क्या दौर आ गया, आयरलैंड इंडिया को हरा रहा है, बांग्लादेश जिम्बाब्वे को हरा रहा है, वेस्ट इंडीज श्रीलंका को हरा रहा है। क्या चल के आ रहा है बाबू भैया, न्यूजीलैंड जो है वो इंग्लैंड को हरा रहा है। सर इसके ऊपर बात करेंगे। और ऑस्ट्रेलिया के एक स्टार हैं जो ज्वाइन कर रहे हैं पुर्तगाल की तरफ से, वो आपने सुना होगा ना, रोनाल्डो मेसी, वो वाला चक्कर नहीं है, पुर्तगाल वाला रोनाल्डो वाला सीन नहीं। क्रिकेट टीम के लिए ऑस्ट्रेलिया के क्रिकेट स्टार हैं, वो ज्वाइन कर रहे हैं रोनाल्डो की टीम को। और पुर्तगाल, ये सारी बात है, रोनाल्डो की टीम होगी, उनको क्रिकेट के लिए रोनाल्डो की टीम जो है क्रिकेट के लिए जा रही है और उसमें वो पुर्तगाल को क्वालिफाई करवाएंगे क्रिकेट इवेंट में। कैसे क्वालिफाई कराएंगे? T20 वर्ल्ड कप। मतलब रोनाल्डो जो है ना वो बैठ के टीवी पे अपनी टीम के लिए उसके लिए बैटिंग के लिए तालियां बजाएगा कि बैटिंग बॉलिंग करो भाई। तो इस पर एक मुझे जोक याद आ गया, मीम। एक किसी इंडियन फैन ने कहा कि मैं हैरान हूं कि फुटबॉल में पुर्तगाल की जो वो क्रिकेट टीम भी है। तो एक बंदे ने, इंडियन फैन, तो उसको रिप्लाई दिया कि इसी तरह रोनाल्डो भी ये सोचेगा और हंसेगा कि अच्छा इंडिया की भी फुटबॉल टीम है। ओह माय गॉड। यही वाली बात होगी कि जैसे हम हैरान होते हैं कि भाई पुर्तगाल की क्रिकेट टीम भी है, तो इसी तरह पुर्तगाल भी हम पर हंसता होगा कि यार तुम्हारी फुटबॉल की टीम भी है। बिल्कुल। तो खैर की बात का आगाज करते हैं नंबर 1 खबर के साथ, जो बस आ रही है। तो सिर्फ नंबर 1 खबर आ रही है वो आ रही है पाकिस्तान के टूर ऑफ इंग्लैंड को लेकर। तो पाकिस्तान के टूर ऑफ इंग्लैंड को लेकर ये अपडेट आ रही है कि 5 ओडीआईस पाकिस्तान के जो इंग्लैंड के साथ फाइनलाइज हो गए हैं। कब से कब तक होंगे जी ये? देखिए, कल हमने आपको अपडेट दिया था और काफी बड़ी अपडेट थी, क्योंकि कल पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की जो मीटिंग थी जिसमें आपने पूरे साल में जितना जितना बजट एलोकेट करना था जिस जिस प्रोजेक्ट में, वो तमाम अप्रूवल मोहसिन नकवी ने कल दे दिया था। स्टेडियम में कितना लग रहा था, 12 स्टेडियम्स की रेनोवेशन होगी, फिर जो आपका नेशनल स्टेडियम कराची है वहां पर 6.7 बिलियन बता दिया था कि वहां पर खर्च किया जाएगा, वो सब तो था। लेकिन जो पाकिस्तान ने क्रिकेट खेलनी थी और दौरे करने थे, और उनका भी बजट एलोकेट कर दिया गया। तो खबर यह थी कि पाकिस्तान टीम की जो ट्राई सीरीज थी, जो घर पर एक हमें पता था कि हो रही है और सबको यही अपडेट थी कि एक सीरीज होनी है, लेकिन पाकिस्तान ने कल यह किया कि जो आयरलैंड का दौरा था पाकिस्तान का और जिम्बाब्वे ने जो पाकिस्तान आना था वो पोस्टपोन कर दिया था। तो अब पाकिस्तान ने यह कहा कि नवंबर में जब आयरलैंड आएगी तो साथ जिम्बाब्वे भी आएगी और ट्राई नेशन सीरीज होगी। अच्छा, होना यह था कि आयरलैंड ने 3 T20 खेलने थे और जिम्बाब्वे ने 3 ODIs खेलने थे। तो कल जो हुआ वो ये कि अप्रूवल अब ये हो गया कि पाकिस्तान, जिम्बाब्वे और आयरलैंड ODI सीरीज की ट्राई नेशन सीरीज खेलेंगे, ये मैं आपको कल बता दिया था। प्लस जो और बजट एलोकेट हुआ है वो ये कि अगले साल, ये तो इस साल ही होना है जो भी आपको बताया ट्राई सीरीज, लेकिन जो अगले साल है आपका, पाकिस्तान ने 2027 में इंग्लैंड जाना है और 5 ODI सीरीज की जो एक पूरी सीरीज है, मैचेस की सीरीज, वो भी अब फाइनलाइज कर ली गई और पाकिस्तान इंग्लैंड में जाके 5 ODI खेलेगा और ये वर्ल्ड कप की तैयारी भी रहेगी। तो इसका भी अप्रूवल हो गया ECB और PCB की तरफ से। तो ये बड़ी अच्छी खुशाइन बात है कि ये शुरू में तो आपके FTP में नहीं थी, लेकिन अब हमें 5 ODIs खेलने को मिल रहे हैं, जहां पे पाकिस्तान टीम शाहीन शाह अफरीदी की कप्तानी में जाएगी और इंग्लैंड की क़यादत हैरी ब्रूक करेंगे और अगले साल होगा। प्लस आयरलैंड के साथ भी आपको पता है 2 टेस्ट मैचेस जो पहले नहीं थे अब वो खेले जाएंगे, यानी कि एक टेस्ट मैच आयरलैंड जब ट्राई सीरीज खेलने के लिए आएगा, पाकिस्तान, जिम्बाब्वे, पाकिस्तान, आयरलैंड, एक टेस्ट मैच वो तब खेलेगा। अभी फैसला नहीं किया गया क्या वो पहले खेला जाएगा या बाद में खेला जाएगा ट्राई सीरीज के, लेकिन एक टेस्ट मैच तब खेला जाएगा। और एक टेस्ट मैच जब पाकिस्तान 5 ODIs खेलने के लिए इंग्लैंड जाएगा, तो उन 5 ODIs से पहले एक वन ऑफ टेस्ट मैच जो है वो पाकिस्तान आयरलैंड के साथ खेलेगा। प्लस PCB ने अप्रूवल, जो हमने आपको कल भी बताया था कि PCB ने अप्रूवल वो भी दे दिया है कि पाकिस्तान एक टेस्ट मैच इंग्लैंड के साथ भी खेलेगा, जो काफी चीजें चल रही थी। फिर बाद में जब कहा गया, टेलीग्राफ ने खबर छापी कि बांग्लादेश आ रहा है वो टेस्ट मैच खेलने के लिए, तो हमने भी बड़ा क्रिटिसाइज किया क्या पाकिस्तान नहीं खेलेगा। लेकिन अब जो खबर आई है कल, उसके मुताबिक
पाकिस्तान ने इंग्लैंड के साथ भी एक टेस्ट मैच खेलना है, इंग्लैंड ने बांग्लादेश को भी एक टेस्ट मैच के लिए होस्ट करना है, पाकिस्तान को भी होस्ट करना है, और प्रोबेबली ये एशेज की तैयारी होगी और एशेज से पहले ही खेले जाएंगे, और फिर पाकिस्तान 5 ओडीआईज भी खेलेगा, लेकिन सब ये अगले साल की बातें हैं। अच्छा, खैर इसके बाद जो खबर आ रही है वो ये आ रही है बाबर आजम के हवाले से आ रही है कि बाबर आजम ने जो पाकिस्तान टीम का कैंप लगा हुआ रेड बॉल का उसको ज्वाइन कर लिया था। देखिए बिल्कुल, बाबर आजम अभी कुछ दिन के लिए छुट्टियों के लिए चले गए थे, वैसे तो कैंप में बाबर आजम थे, लेकिन उसके बाद वो कुछ उन्हें काम था जिसके बाद उन्होंने छुट्टी मांग ली थी, गर्मी भी बहुत थी तो बाबर आजम नहीं थे, लेकिन आज बाबर आजम ने कैंप को रीज्वाइन कर लिया और वो दोबारा से कैंप में आ गए। और जाहिर है आपको बताया कि फ्राइडे को प्रोबेबली पाकिस्तान अपना दौरे वेस्ट इंडीज का स्क्वाड जो वो भी अनाउंस कर सकता है, और हम आपको लगातार पाकिस्तान का जो टेस्ट स्क्वाड है वेस्ट इंडीज की उसकी आपको अपडेट्स दिए जा रहे हैं। कल भी हमने आपको बताया था कि जो पाकिस्तान का फास्ट बॉलिंग अटैक है उसमें अब्बास होंगे, खुरम शहजाद होंगे, मोहम्मद अली होंगे, प्लस आपके उबैद शाह होंगे और आमिर जमाल को रखा जाएगा। मोहम्मद रिजवान को ग्रीन सिग्नल दे दिया गया है, उन्होंने अपना फिटनेस टेस्ट पास कर लिया, वो होंगे। बाबर आजम रहेंगे स्क्वाड के साथ, कामरान गुलाम जो पहले नहीं थे, हमने काफी बात भी की थी, वो वापसी कर रहे हैं पाकिस्तान की रेड बॉल में, उनका नाम शामिल कर लिया गया। तो ये वो नाम है जो पाकिस्तान के रेड बॉल के अनाउंस किए जाएंगे जुमे के दिन, फ्राइडे वाले दिन पाकिस्तान अपना टेस्ट स्क्वाड अनाउंस करेगा। और बाबर आजम ने भरपूर तैयारी जो है वो दौरे वेस्ट इंडीज के लिए वो शुरू कर दिया, आज भी उन्होंने भरपूर किस्म की अपनी बैटिंग की प्रैक्टिस की। खैर इसके बाद जो अपडेट आ रही है वो आ रही है जे शाह के हवाले से, और खबर ये आ रही है कि जे शाह ने जिस तरीके से आपको पता है कि एक पॉलिसी बना दी है, वो आईसीसी के जो चेयरमैन थे, और उन्होंने ओलंपिक्स का जो पाथवे है वो डिसाइड कर दिया कि कैसे जो ओलंपिक्स के अंदर जो क्वालिफिकेशन होगी। मेंस की हमने कल आपको बता दी थी, लेकिन वुमेन्स की अगर आप देखें तो हैरानकुन तौर पर एक चीज ये देखने को मिली है कि अगर आपको वुमेन्स को ऐसे क्वालिफाई करवाना था तो फिर ये चीज आपको जो आपका T20 वर्ल्ड कप है इससे पहले जो है वो सबको पता होनी चाहिए थी, पाकिस्तान को भी पता होनी चाहिए थी, तमाम तर टीमों को ये चीज जो है पता होनी चाहिए थी कि वुमेन्स की टीम कैसे क्वालिफाई कर रही है। आईसीसी ने डायरेक्ट उठाकर जब इंडिया को क्वालिफाई करा दिया, इवन इंडिया ने तो इस बार सेमीफाइनल में भी क्वालिफाई नहीं किया, चूंकि एक तरफ से जो वेस्ट इंडीज जो है वो क्वालिफाई कर रही है, तो शायद आपको पता है कि वेस्ट इंडीज को जो है वो ये हो गया कि ओलंपिक्स अलाउ नहीं कर रहा। वो कह रही थी पहले अपना एक क्वालिफिकेशन राउंड खेल कर आओ, आपके जितने मुल्क हैं फिर उसमें से निकल कर आओ, फिर आगे आगे क्वालिफिकेशन जो है राउंड खेलो। तो इस वजह से फिर जो इंडिया है चूंकि वो इसके सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई नहीं कर सके, लेकिन जाहिर बात है टॉप पर मौजूद थी, इसके बाद वही थी सेकंड पे, तो उनको जो डायरेक्ट ये मिल गया। ये क्या कहानी है? देखिए बड़ी हैरानकुन बात थी कल जब अगर आप देखो तो आईसीसी ने ओलंपिक का पाथवे ऑफिशियली तौर पे प्रेस रिलीज जारी किया, मीडिया के लिए भी किया, फिर फैंस के लिए भी किया, प्रेस रिलीज भी जारी की, अपने वेबसाइट में भी छापा, और पहले अपने जो जितने एक्रीडेटेड, हम क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह आईसीसी के एक्रीडेटेड जर्नलिस्ट हैं तो हमें भी आईसीसी ने प्रेस रिलीज पहले ही भेज दी थी, लेकिन उसमें चलो हमने मेंस की पढ़ी, कल हमने दोनों आपको डिटेल में बताया, पाकिस्तान का भी सारा सिनेरियो बताया। चलो मेंस का ठीक है और हमें पता था ऐसे ही होगा, वो ठीक है। जो मेंस का पाथवे अनाउंस किया गया उसमें आप कहो कि ठीक है, उसमें कोई ऐसी बात नहीं थी, लेकिन जो वुमेन्स का अनाउंस किया वो बड़ा हैरानकुन था, वो बहुत ही हैरानकुन था, क्योंकि एक वर्ल्ड कप जो कि सेमीफाइनल राउंड उसका, अब आपको पता है कि जो हमारे पास वुमेन्स वर्ल्ड कप ऑलमोस्ट अब एंडिंग लगी हुई है, और ऐसे मौके पर यह बताया गया कि या तो आपको पहले बताना चाहिए था कि T20 वर्ल्ड कप की जो टॉप 4 टीम्स होंगी वो आगे जाएंगी, ये आपको पहले बताना चाहिए था। लेकिन हमने देखा कि जय शाह की, पहले तो मैं थोड़ी सी आपको हिस्ट्री बता दूं कि जय शाह जो इंडियन वुमेन्स है उनको बहुत ज्यादा फैसिलिटेट करती है, और ये किसी से भी ढकी छुपी बात नहीं, और ये कोई हम एक अनोखी बात नहीं बता रहे, ये हर किसी को पता है। इसकी एग्जांपल्स हैं कि इंडिया के जो अगर आप देख लो जिस तरह वुमेन्स की सैलरीज थी, जब वो जय शाह ने अपने टेन्योर में किस तरह से उनको मेंस तक लेकर गए, इतनी ज्यादा उनकी सैलरीज बढ़ा दी। फिर आप देखो जो इंडिया वाला वर्ल्ड कप था, जब वुमेन्स का वर्ल्ड कप था, इंडिया वो जीता था, उसमें चांस था कि इंडिया जीतेगा। फिर आप देखो कि किस तरह से प्राइस मनी उसकी डबल से ट्रिपल करा दी गई, मेंस के बराबर कर दी गई। चलो ये सब फजूल बातें हैं, इस पे हम कहते हैं कि चलो ठीक है, बाकी और भी बहुत सारे उन्होंने फेवर दिए हैं, उस आपको आप हटा दो। लेकिन ये जो ओलंपिक्स क्वालिफिकेशन वाली बात थी, ये बहुत हैरानकुन थी, क्योंकि आप देखें कि इंडिया की वुमेन्स टीम जब आपके वर्ल्ड कप से बाहर हो गई, सेमीफाइनल में वो क्वालिफाई नहीं कर सकी, ऑस्ट्रेलिया ने उनको मस्ट विन मैच में हरा दिया। इसका साफ मतलब था कि अब इंडिया की वुमेन्स अगर वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल में नहीं जा रही, और अगले दिन आईसीसी ने ये ओलंपिक का पाथवे बता दिया, और उसमें कहा कि टॉप 4 जो वर्ल्ड कप की टीम होंगी वो जाएंगी। अब आप टाइमिंग चेक कीजिए आईसीसी की, कि आईसीसी ने डायरेक्ट ऐसा पाथवे वुमेन्स के लिए बनाया कि इंडियन वुमेन्स जो कि 5वें नंबर पे हैं वो क्वालिफाई कर गई। ये लॉजिक बनती नहीं है कि 5वें नंबर वाली जाए। अब ये सबको बात बताती है कि वेस्ट इंडीज ओलंपिक्स के लिए एलिजिबल नहीं होगी, और अगर आप देखो तो वेस्ट इंडीज, अगर आप देखो तो वो उन्होंने टॉप 4 में फिनिश किया। असूलन तो ये होना चाहिए था कि ठीक है, कैरेबियन के जो ओलंपिक क्वालिफायर होते वहां से कोई भी टीम जीतती, क्योंकि वेस्ट इंडीज ने वर्ल्ड कप में 4 में फिनिश किया।
तो वेस्ट इंडीज को ऑटोमेटिक क्वालिफिकेशन मिलनी चाहिए थी। उनकी जो भी टीम आती है, बारबेडोस आता है, गयाना आता है, ट्रिनिडाद एंड टोबैगो आता है, अगर आपको ये नहीं करना था, चलो अगर आपको ये भी नहीं करना था तो आप फिर चौथा स्लॉट भी क्वालिफिकेशन के थ्रू लेकर आते। लेकिन आपने ये बोला कि अब चूंकि इंडिया की टीम ने 5 में फिनिश किया और आपको पता था कि जो 4 टीमें हमारे पास उसमें इंडिया नहीं है, तो आपको पता था वेस्ट इंडीज को जगह नहीं मिलेगी, तो जय शाह ने जानबूझकर एक अनफेयर फेवर दिया गया कि 5वीं को डाल दिया जाए। अच्छा, इसमें भी एक और चीज भी है, अगर आप देखो 2 ग्रुप से, अब आईसीसी इवेंट्स में कुछ ऐसा नहीं होता है कि 5, अगर आप 2 ग्रुप देखो तो 3-3, अगर आप टॉप टीमें देखो तो उस ग्रुप में भी न्यूजीलैंड आई थिंक जो आपकी 3rd नंबर की टीम बनती है, और इस जो ग्रुप बी है उसमें इंडिया 3rd नंबर पे है। वैसे देखा जाए तो दोनों बराबर हैं, दोनों बराबर खड़े हैं। देखो 2 ये आपकी सेमीफाइनलिस्ट हो गई, 2 इस ग्रुप की, 2 इस ग्रुप की, फिर 3rd टीम यहां से इंडिया, तीसरी, और यहां से न्यूजीलैंड। असूलन देखा जाए तो आईसीसी इवेंट में अगर आप एक ग्रुप देखो और अगर उसकी पहली 2 है तो इसकी पहली 2 बराबर होती हैं। ठीक है, न्यूजीलैंड की एक जीत कम थी, इंडिया की एक जीत ज्यादा थी, लेकिन आप ये देखो ना कि एक वैसा ही सिनेरियो बनाया गया जो सिर्फ जैसे ठप्पे में इंडिया जा सकता है। मैं आपको एग्जांपल देता हूं, इंडिया ने अपनी दोनों टीमें क्वालिफाई करा ली, चलो एक परफॉर्मेंस की बुनियाद पे चली गई, एक को एक्स्ट्रा फेवर दिला के ले गए। अगर आप, लेकिन हमारी तो वैसे भी डिजर्व नहीं करती, नहीं, हम तो बात कर ही नहीं कि हमारी तो वैसे भी वुमेन फारिग थी। मैं अब आपसे कहता हूं कि अगर आप पाकिस्तानी मेंस टीम को ओलंपिक्स में डायरेक्ट क्वालिफिकेशन देना चाहते, कोई मुश्किल काम था, मैं आपको बता देता हूं कैसे सिनेरियो थे। आप सिंपल ये कह सकते थे कि यार एशिया बड़ा है, अब आप इंग्लैंड देखो, अफ्रीका देखो, या आप ये जो कॉन्टिनेंट है इनमें तो बिला मुकाबला इंग्लैंड आ रहा है, भाई एक साउथ अफ्रीका आ रहा है। और आसान तरीका आपको बताऊं, आप वर्ल्ड कप विनिंग टीम्स निकाल लेते, T20 वर्ल्ड कप विनिंग टीम को आप खिला। बिल्कुल, मैं आपको बहुत सारे सिनेरियो बता सकता हूं। आप सिंपल ये कह सकते थे कि यार एशिया बहुत बड़ा है, क्योंकि एशिया में इंडिया है, फिर पाकिस्तान है, फिर श्रीलंका, फिर बांग्लादेश है, अफगानिस्तान है, एशिया से 2 टीमें आएंगी, तो ऑटोमेटिक अगर आप होता तो ऑटोमेटिक ये हो जाता कि इंडिया नंबर 1 है, सेकंड में पाकिस्तान है, 3rd पे श्रीलंका आता है रैंकिंग में, ऑटोमेटिक पाकिस्तान चला जाता है, क्योंकि वुमेन में भी आपने अपनी मर्जी का सिनेरियो बना के दी है। 5वें नंबर की टीम असूलन दिखाता जाए तो दूसरे ग्रुप की भी 3रे नंबर की टीम है, इंडिया भी 3रे नंबर की टीम है, लेकिन आपने वैसा ही बैठ के रातों रात सिनेरियो बनाया जो सिर्फ 5वें नंबर की टीम को फेवर जाता हो, और आपको भी पता है, सबको पता है कि यार वेस्ट इंडीज को ओलंपिक अलाउ नहीं करेगा, तो आपने एक ऐसा सिनेरियो बनाया जो सिर्फ इंडिया वुमेन्स को फेवर जाता है, और बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर है कि जय शाह ने एक ऐसा सीन सिर्फ बनाया कि इंडियन वुमेन्स को फेवर दिया जाए। मैं मेंस की बिल्कुल भी बात नहीं कर रहा, लेकिन वुमेन्स टीम को बिल्कुल, अगर आप देखो, क्रिस्टल क्लियर है कि उनको ओलंपिक्स की क्वालिफिकेशन में खुल्लम खुल्ला जो फेवर दिया गया। खैर, इसके बाद जो अपडेट आ रही है जी हमारे पास, वो आ रही है माइक एसन के हवाले से। तो माइक एसन ने जो खुलकर बात की है, जिसमें उनका ये कहना था कि अगर कोई टीम की जो परसेंटेज है, विनिंग परसेंटेज है, वो 20% हो, तो ऐसे में जो है टीमें जो है वो आईसीसी इवेंट्स जो है वो नहीं जीता करती। उन्होंने एग्जांपल दी कि जब मैं आया 2023 में, आप देखो तो 2023 में टीम क्या कर रही थी, बिल्कुल बेकार खेल रही थी। 2023 में पूरे राउंड में ना आप एशिया कप में कुछ कर सके, ना वर्ल्ड कप में आप कुछ कर सके। 2024 की उन्होंने एग्जांपल दी कि 2024 में भी पाकिस्तान कुछ नहीं कर सका। फिर 25 की चैंपियन ट्रॉफी का उन्होंने बताया कि हम इन सारे राउंड्स में जो है वो पहले में बाहर हो गए। तो मेरे आने के बाद उन्होंने बताया जी कि एशिया कप के अंदर जो है पाकिस्तान जो है फाइनल में गया, फाइनल में जाके पाकिस्तान ने एशिया कप खेला। वर्ल्ड कप को उन्होंने बताया कि पाकिस्तान जो है सुपर 8 में क्वालिफाई नहीं कर पा रहा था, मेरे आने के बाद जो सुपर 8 में पाकिस्तान वर्ल्ड कप में क्वालिफाई कर गया। सीरीजों की अगर आप बात कर लें तो उन्होंने कहा कि बायलैटरल सीरीज में पाकिस्तान उस तरह से नहीं जीत पा रहा था, मेरे आने के बाद जो बायलैटरल सीरीज में पाकिस्तान ने जो है फतह हासिल करना शुरू कर दी है। तो जिसके बाद अब जो हमारी परसेंटेज है विनिंग की, वो तकरीबन जो है 70% हो गई है। और साथ में उन्होंने एशियंस गेम्स के हवाले से भी जो है बताया कि भाई जो एशियंस गेम्स के अंदर जो लड़के सिलेक्ट हुए हैं, हम इनको जो एक्सपोजर देना चाहते हैं, और जो बकाया लड़के सिलेक्ट नहीं हुए हैं, सिर्फ ये बात नहीं कि वो उनको सिलेक्ट नहीं किया जाएगा, उनको भरपूर सिलेक्ट किया जाएगा। 15 महीने जो है वर्ल्ड कप के अंदर बाकी है, इससे पहले पीएसएल भी आएगा, तो बड़े मौके होंगे कि आप इसके अंदर भी अपनी जगह बना सकते हैं। देखिए, बिल्कुल माइक हैसन ने एशियन गेम्स के हवाले से भी बात की और उन्होंने कहा कि अच्छी उम्मीद अच्छी है कि वहां पर अच्छी परफॉर्मेंस दिखाएंगे, हमारी यंग टीम है। लेकिन देखिए, अभी जो वो बात कर रहे हैं, आधी बात उनकी ठीक भी है और आधी बात उनकी ठीक नहीं भी है। वो हकीकत बात है कि हमने अपने स्टैंडर्ड्स इतने गिराए हैं पाकिस्तान क्रिकेट ने पिछले, अगर आप देखो 2022 के बाद से 23, 24, 25, ये 3 साल बहुत गिरे, बहुत ही गिरे हैं कि हम अगले राउंड में भी नहीं जा पा रहे थे, सेमीफाइनल में भी हम क्वालिफाई नहीं कर सके, बल्कि अगले राउंड में भी नहीं, सुपर 8 भी नहीं खेलते थे। हाँ, और हर इवेंट में हम किसी छोटी टीम से पहले जा रहे थे। ये बात सच है, उनकी बात आधी। लेकिन अब बात यह कि हमारा वो स्टैंडर्ड भी नहीं है कि जो माइक हैसन ये समझ रहे हैं कि हम ये कहेंगे बस जी हम इसमें अगला राउंड क्रॉस कर गए, वो हम फाइनल खेल गए, तो हम उसको अपनी अचीवमेंट बताएं। अब वो पाकिस्तान वर्ल्ड कप का वो कह रहे हैं जी कि जो आपका वर्ल्ड कप था उसमें तो एक मैच में हमारे बारिश होगी तो एक में हम हार गए थे।
किस वर्ल्ड कप की? ये आपकी जो खेला गया। अच्छा, ये जो आपका T20 वर्ल्ड कप था, हाँ वो एक न्यूजीलैंड वाला मैच हो गया। लेकिन अब वही बात है कि चलो ये उनको मार्जिन दिया जा सकता है, लेकिन बात ये है कि एक्सपेक्टेशंस जो है वो पाकिस्तानी फैंस की, हम कभी भी कोई इवेंट में जाते हैं तो हम वो उसको जीतने की सोच से जाते हैं, और हम चाहते हैं कि जो हमारी टीम मैनेजमेंट है, कैप्टन है, वो भी जीतने की सोच से जाया जाए। सिर्फ हम इस सोच से नहीं जाते कि यार हम 24 में अगले राउंड में नहीं जा सके थे, यूएसए से हार गए, 23 में अफगानिस्तान ने हरा दिया था, 25 में हम एक भी मैच नहीं जीते तो अब अगले में भी हम यही करेंगे। नहीं, अगर आज हम 27 के वर्ल्ड कप की बात करते हैं तो हम ये चाहते हैं कि पाकिस्तान टीम ऐसी बने एटलीस्ट वर्ल्ड कप जीते, जो वर्ल्ड कप जीते। एटलीस्ट मेरी तो ये एक्सपेक्टेशन है सेमीफाइनल तो खेले। नहीं, अगर आपकी ये एक्सपेक्टेशन है फिर तो माइक हसन बात ठीक कर रहे हैं कि देखो मैं आपको आगे लेकर गया हूं, मैं आपको सेमीफाइनल तक पहुंचा रहा हूं। सेमीफाइनल तो नहीं पहुंचाया ना। नहीं, अगर पहुंचा देंगे 27 में तो फिर वो बताएंगे। आपका जो 50 ओवर का वर्ल्ड कप होता है ना, उसमें सेमीफाइनल खेलना खालाद जी का घर नहीं है, वो बड़ी मुश्किल काम है। आपने तो 19 में भी नहीं खेल पाए थे सेमीफाइनल। कब खेलो आखिरी बार 50 ओवर के वर्ल्ड कप का सेमीफाइनल? याद पड़ता है आपको? वो 2011 में आखिरी बार आपने खेला था, वो जो इंडिया वाला था। उसके अलावा कहां 15 किधर चला गया, 19 चला गया, क्वार्टर फाइनल में 23 चला गया, कहां खेले? 19 में आपका बहुत चांस बन गया था, लेकिन एंड में आप रह गए थे, और 23 में तो आपने बहुत ही खराब खेला। नहीं, मैं वही तो फिर बात कर रहा हूं ना, फिर आप वही वाली तो बात कर रहे हैं, माइक हसन वाली बात के। देखो अब इंप्रूव कर दिया ना हमने, लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि हम इस सोच के साथ वर्ल्ड कप देखते हैं या हम जाते हैं जीतने यार हमें जीतने की पोजीशन में लाना पड़ेगा। सच्ची बात बताएं, जीतने वाली टीमें और होती हैं, उनको अभी से पता है उनके बॉलर क्या है, वही तो बात है। हमें तो अभी से कुछ भी नहीं पता। नहीं, वही तो बात ना हमें अपने ओपनर्स हमें प्रॉपर पता है, टीम बनानी पड़ेगी, ना हमें मिडिल ऑर्डर प्रॉपर्स पता है, ना हमें पता ये है कि तो आप बता सकते हो कि आपका वर्ल्ड कप 2023 का स्पिनर कौन होगा, वर्ल्ड कप के आपके तो 3 बॉलर कौन होंगे, ठीक ये बता सकते हो? ऑलराउंडर आपका कौन होगा ये बता सकते हो? 15 महीने पहले जब आप ये नहीं मुझे बता सकते कि आपको वर्ल्ड कप के बैट्समैन, आपके वर्ल्ड कप के बॉलर, आपके मिडिल ऑर्डर, आपके स्पिनर, तो फिर आप मुझे कह रहे हो कि जीतने की सोच बता रहे हैं। माइक हसन ठीक ही बात कर रहे हैं कि भाई आप 20 और 30% आपकी विन रेशियो होती है, तो मैंने फिर काफी आपकी इंप्रूव किया, फिर उनकी बातें सारी ठीक है। खैर, इसके बाद जो अपडेट आ रही है वो आ रही है बांग्लादेश और जिम्बाब्वे के हवाले से। तो भाई जो बांग्लादेश है वो जिम्बाब्वे के हाथों पेला गया है। पहली इनिंग में 140 रन बनाया, जिसके मुकाबले में जिम्बाब्वे ने 410 रन जगह। उन्होंने कहा हम एक इनिंग खेलेंगे बहुत है, अगली की हमें जरूरत ही नहीं है। 185 पे ऑल आउट करने के बाद 85 रन और एक इनिंग से शिकस्त दे दी गई है। भाई देखिए, जिम्बाब्वे ने अपनी बेस्ट एवर और सबसे बड़ी टेस्ट क्रिकेट की जो जीत है वो आज उन्होंने दर्ज कर लिया है, और बांग्लादेश को मुकम्मल तौर पर ट्रैश कर दिया। भाईजान, ये वही बांग्लादेश है जिसने पाकिस्तान को 4 टेस्ट मैचेस लास्ट खेल के 4-0 किया हुआ है। 2 हमारे घर पे हम दोनों ने स्टेडियम से कवर किए, 2 बांग्लादेश के अंदर वो भी हरा दिए, और ये बांग्लादेश का हाल हुआ है भाई। जिम्बाब्वे ने किया, पहले 140 में बांग्लादेश को ऑल आउट किया, 410 रन का एक ह्यूज बोर्ड पे लगाया, और फिर 185 पे ऑल आउट कर दिया, और इस तरह से बहुत बड़ी जीत जो है वो जिम्बाब्वे के सुपुर्द गई है, जिसमें कया का जो है वो 140 रन भी शामिल था, मेडवेरे का 77 रन भी शामिल था, और एक इनिंग और 85 रन की जीत है, और जिम्बाब्वे की ये टेस्ट क्रिकेट की हिस्ट्री की सबसे बड़ी एवर ऑल टाइम जीत है। तो जिम्बाब्वे ने भाई हिस्ट्री क्रिएट कर दी। अली साहब, मेरा आपसे एक सवाल है, बांग्लादेश ने अपने प्लेयर्स को आराम करवाया, और मैं समझता हूं कि नाहिद राणा के आने से बांग्लादेश, अगर आप देखो ना तो 80% उन्होंने इनकी स्ट्रेंथ जो है वो इंप्रूव कर दी, और 80% इनके अंदर जान आ जाती है एक नाहिद राणा के आने से। और इस तरह से इनको जिस तरह से ड्रॉप रखा गया और अपना पेस बॉलिंग अटैक में भी आराम करवाया गया, तस्कीन को भी नहीं खिलाया गया जो कि पाकिस्तान के अगेंस्ट खेल रहे थे, आपको लगता है कि इनको थोड़ी सी डालना चाहिए था? क्योंकि ये तो बिल्कुल ही मिन्नू निकली बांग्लादेश के सामने। WTC साइकिल के लिए ये मैच नहीं था, इसलिए शायद जो है ना वो अपने इस मैच को इतनी अहमियत जो है बांग्लादेश ने दी ही नहीं, जो सीधी बात। नहीं, वो बात आपकी, बांग्लादेश ने जो है बिल्कुल इसको जो है मैच को जो है इस तरह समझा कि हम बिल्कुल इजी लेके जीत जाएंगे, और इसी वजह से मुझे लग रहा है कि ये मैच आप ये देखो ना कि इनकी जो बाकी बैटिंग है वो तो पूरी थी, बैटिंग तो पूरी थी, लेकिन जिम्बाब्वे से आप फिर भी कोई इतनी बुरी तरह तो आप, लेकिन बांग्लादेश को एक्चुअल में जो उनकी जिता रही है ये भी आपको मानना पड़ेगा, बॉलिंग ज्यादा उनको जितवा रही है। मैं तो वैसे भी एक चीज सोच रहा था कि आपकी एक ट्राई नेशन सीरीज है जो आपने नवंबर में खेलनी है जिम्बाब्वे और आयरलैंड के साथ, और दोनों की जो रैंकिंग्स है वो बहुत खराब है, लेकिन दोनों ऐसी टीमें हैं जो अपने दिन में आपको खुला खुला अपसेट कर सकते हैं। ये ना हो कि खुदा न खास्ता अगर आप जिम्बाब्वे या आयरलैंड से अगर हमारे साथ ओडीआई मैच होता है और हम हारते हैं तो हमारा तो वर्ल्ड कप 27 की कैंपेन खराब हो सकती है, क्योंकि अगर आप देखो जिम्बाब्वे और आयरलैंड से आप एक मैच भी हारो ना, अगर एक मैच भी आपके यूं पॉइंट्स गिरने लग जाएंगे, बिल्कुल ऐसा ही, क्योंकि वो इनकी रैंकिंग आपको पता है इतनी नीचे है ओडीआईस में, तो वो फिर आपको डायरेक्ट डस्ट लगेगी, आपके एकदम पॉइंट्स छिनेंगे, और अगर आप टॉप 8 से बाहर हुए तो फिर आपको क्वालिफिकेशन राउंड भी खेला जाना पड़ सकता है, अगर आपने जो आपकी नवंबर में ट्राई सीरीज है वो आपने अच्छी नहीं खेली। क्योंकि मुझे अब जिम्बाब्वे की टीम जो है
वो मुझे बहुत अच्छी लगती है। पहले तो मैं ये T20 वर्ल्ड कप में बोल रहा था बार बार जिम्बाब्वे ऑस्ट्रेलिया और श्रीलंका को लाजमी तंग करेगी, स्पेशली इन श्रीलंकन कंडीशन में। लेकिन मैं आपको बताऊं कि जिम्बाब्वे की टीम ओडीआई में भी अच्छी है। अभी इनकी टीम में सिकंदर रजा भी नहीं थे, उनको भी इन्होंने आराम करवाया हुआ था क्योंकि वो भी आपकी लीग शीग खेलने में बिजी थे, तो उनको भी आराम कराया गया था। लेकिन उसके बावजूद इतना अच्छा कर रहे हैं और अब सिकंदर रजा ने इनकी टीम बहुत अच्छी बना दिया। इनकी बैटिंग बहुत अच्छी है, इनकी बॉलिंग फास्ट बॉलिंग अच्छी है, इनका स्पिन अटैक अच्छा है, तो पाकिस्तान के लिए उस ओडीआई सीरीज में भी आसान नहीं होगी चीजें। अच्छा, ऑस्ट्रेलिया के जो एक स्टार है उन्होंने ज्वाइन कर लिया जी पुर्तगाल को, जो उनका होम टाउन भी है। हेनरिक्स जो है उन्होंने ये कहा है कि अब वो जो है पुर्तगाल को रिप्रेजेंट करेंगे और जो T20 वर्ल्ड कप का जो क्वालिफायर आ रहा है उसके अंदर वो पुर्तगाल की तरफ से खेलेंगे और पूरी कोशिश करेंगे कि वर्ल्ड कप 2028 का जो T20 वर्ल्ड कप है उसमें पुर्तगाल को क्वालिफाई कराएं, ताकि पुर्तगाल सिर्फ जो है फुटबॉल तक महदूद ना रहे बल्कि क्रिकेट की दुनिया में भी पुर्तगाल है। रोनाल्डो भी पुर्तगाल के लिए तालियां बजाए भाई। देखिए बिल्कुल ऑस्ट्रेलिया के बहुत बड़े स्टार हैं, स्पेशली ऑस्ट्रेलिया में तो चलो आप शायद उतना आप उनको ना जानते हो मतलब इंटरनेशनल टीम के हवाले से, लेकिन बिग बैश के बहुत बड़े स्टार हैं और बिग बैश इन्होंने सालों खेले हैं। लेजेंड आप बोलो इनको बिग बैश का तो गलत नहीं होगा। मोइसेस हेनरिक्स जो है बहुत ही शानदार खिलाड़ी हैं। अब इन्होंने ऑस्ट्रेलिया को छोड़ दिया और पुर्तगाल की तरफ से अब ये खेलेंगे इंटरनेशनल। अभी आपको पता है कि T20 वर्ल्ड कप की जो क्वालिफायर्स होने हैं 2028 का जो वर्ल्ड कप है उसके जो क्वालिफायर्स हैं उसमें ये पुर्तगाल की नुमाइंदगी करेंगे और पुर्तगाल की टीम में खेलेंगे। बड़े जबरदस्त खिलाड़ी हैं, हार्ड हिटर भी बड़े जबरदस्त है और ये उस वर्ल्ड कप में आप पुर्तगाल के लिए करेंगे ताकि पुर्तगाल 2028 के वर्ल्ड कप में क्वालिफाई कर सके और फिर अच्छी क्रिकेट खेल सके। तो चलें, उम्मीद करते हैं आज का हमारा शो आपको आएगा पसंद। आप वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही बेल आइकन को बजाइए, एक और काम कर लीजिए और वो ये कर लीजिए इंस्टाग्राम पर जाइए, फॉलो इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो कर लीजिए, वहाँ पे मैं मौजूद हूँ दाऊद क्रिकेट करें। अगर आपको सवाल हो तो भेजिएगा और उनको भी फॉलो मुझे फॉलो कीजिए। मैं ऑफिशियल के नाम से लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, जाइए फॉलो कीजिए। ऑप्शन नेक्स्ट। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।